बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। पाकिस्तान की सियासत को आप देख लें। अब कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जाम कमाल ने सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफ़ा जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। शायद हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अवाम इस वक्त तंग है उसकी महंगाइयों से, उसकी पॉलिसियों से। आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना, आटा दाल चीनी महंगा होना, और फिर ऊपर से मज़े की बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक डॉलर के महंगे होने की एक अजीब मंतक पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इसका फ़ायदा होगा कि वो डॉलर बेचेंगे, भेजेंगे पाकिस्तान में, तो वो उन्हें 172-73 रुपए का पड़ेगा। बाकर साहब, आप मुल्क के अंदर तो देखें हमारे कितने फ़ीसद पाकिस्तानी बाहर हैं, और जो मुल्क के अंदर हमारे क़यामत मची हुई, यहाँ जो लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ जो इस महंगाई की भेंट लोग चढ़ रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? ये तो एक आप अजीब सी बांसुरी बजा रहे हैं। अजीब सी बात है। कभी हुकूमत के वज़ीर कहते हैं निवाले कम खाएं तो आटे का कोई मसला नहीं पैदा होगा। कभी कहते हैं कि आटा दाल चीनी सस्ता हो रहा है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। अजीब व गरीब मंतक़ें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान खान, आपकी टीम जो है वो नालायक हो चुकी है। आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपकी टीम आपको कुछ नहीं करने देगी। आपके साथ वही तारीख दोहराई जा रही है जो नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। उस वक्त भी हमने बहुत लिखा, नवाज शरीफ को बहुत समझाया, उनके तालिबान से ही मुज़ाकरात चले। हमने कहा कि अपनी टीम को लगाम दें, लेकिन उनकी टीम भी ज़ुबान के चस्के लेती रही। वज़ीर आज़म कुछ कहता रहा, टीम कुछ कहती रही, और आखिर नतीजा देखें क्या निकला कि आज वो बैरून मुल्क ज़लीलो ख्वार है। अब आपने क्या किया है? आप खामखा एक इदारों से सींग अड़ाए बैठे हैं। उससे क्या हासिल या वसूल है? दुनिया में बदनामी हो रही है पाकिस्तान की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों को एक पेज पर होना चाहिए। हुकूमत आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप मुल्क को तबाही से बचाएं, आप इदारों को तबाही से बचाएं, आप जमहूरियत की बका के लिए काम करें। आप देख लें, आपकी हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल ऐसे उसके सर पे तलवार लटक रही है। MQM ने कह दिया है कि क़ब्ल अज़ वक्त की उसने मशरूत हिमायत कर दी है। उसने कहा है कि अगर कौम चाहती है और मुल्क की बेहतरी के लिए है तो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाब की हम हिमायत करते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको इंडिया मिल जाना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए कि अब हुकूमत गई के गई। अगर वहाँ से MQ हटती है तो पंजाब में आप काफ लीग के भी देख लें, उसके भी पर लगे हुए हैं। आपकी हुकूमत का धड़म तख्ता होने में देर नहीं लगेगी। आप इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पे गए हैं, ठीक है, मुल्क के हालात ख़राब हैं। आपने वज़ीर दाखिला को तो बुला लिया था, मगर बेहतर होता कि आप भी वापस आ ही जाते। तहरीक जो चली थी कलअदम तंजीम की, उससे मुज़ाकरात हो गए हैं। मंगल तक वो लोग बैठे हुए हैं। उनके सारे 4 शेड्यूल का मामलात हैं, उनके जो हैं मुकदमात का इंदराज है वो है, फ्रांस के सफ़ीर का मामलात है। आपके वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो फ्रांस का मामला असम्बली में लेकर जाएंगे। फ्रांस का मामला पहले भी यही हुआ था, जब लास्ट टाइम धरना हुआ तो असम्बली ही में ले जाने का वादा किया गया था। फिर एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया था, लेकिन उस टाइम फ्रेमवर्क पर कोई अमल नहीं हुआ। कौन जेल में है, कौन बाहर है, ये तो कानून ही फैसला करेगा, आइन ही फैसला करेगा। इसमें अदालतें ही जो हैं वो फैसला देंगी कि किसने अंदर रहना है, किसने बाहर रहना है। बहरहाल कप्तान निज़ाम हुकूमत आपने चलाना है। 3 साल हो चुके हैं, मगर मुल्क के अंदर कहीं भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। बेरोज़गारी भी उसी तरह फैली हुई है, महंगाई भी उसी तरह है, अनारकी भी उसी तरह है। सरहदों के हालात भी कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। गो के हमारी पाक फौज की वजह से दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से भी देख नहीं सकती, लेकिन इसके लिए कप्तान, इत्तेहाद, यगानगत बहुत ज़रूरी है। एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है। कलअदम तंजीम का धरना अभी बैठा हुआ है, PDM भी धरने दे रही है, PDM भी जुलूस लेकर आ रही है इस्लामाबाद में, जमात इस्लामी भी आ रही है।
دیکھیں اگلی آنے والی حکومت، بلاول کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی، اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ اداروں سے لڑائی اچھی نہیں ہے، عوامی مجمع میں اجتماع میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دشمن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ بہت ہی غلط روایت ہے۔ اس ملک کو سنبھالیں، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے، وہ نیا پاکستان تو کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سرچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی شہید ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر آپ سیاسی شہید ہو جاتے ہیں تو قوم اس وقت آپ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم آپ کو یہاں یہ بات بتائے دیتے ہیں۔ آپ کی ٹیم آپ کو بتاتی ہے یا نہیں بتاتی، یا سب اچھا کی رپورٹ دیتی ہے تو غلط کرتی ہے۔ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ باہر نکل کر دیکھیں، بھیس بدل کر دیکھیں، عوام میں مل جل کر دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بنی گالہ کا یا پی ایم ہاؤس کا خرچہ کتنے میں چل رہا ہے۔ 150 روپیہ لیٹر اس وقت پیٹرول ہو چکا ہے۔ غریب آدمی موٹر سائیکل چلانے تک سے مجبور ہے۔ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سبسڈائز کیا جائے گا پیٹرول غریب لوگوں کے لیے۔ آپ قوم میں تفریق نہ پیدا کریں۔ خدا را جو سفید پوش ہیں ان کی عزت قائم رہنے دیں۔ کوئی ایسے کارڈ، کوئی ایسی چیزیں ایشو نہ کریں جس سے سفید پوشی لوگوں کی ختم ہو۔ آپ سبسڈائز کرنے کے بجائے بہترین ہے کہ آپ پیٹرول کو سستا کریں۔ آپ کو پیٹرول باہر سے کتنے کا ملتا ہے اور آپ کتنا کا بیچتے ہیں؟ 100% آپ مہنگا اس کو فروخت کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہو جائے، جب ٹیکسوں میں اضافہ ہو جائے، جب مہنگائی ہو جائے تو سمجھو حکمران چور ہے۔ تو پھر آج کم از کم اپنی ہی بات کو یاد کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ ایک اندھیرے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی حکومت اس وقت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کی ٹیم کشتی میں چپو مارنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی کشتی بھنور میں آ چکی ہے۔ اگر اس سے نہ نکالا تو ڈوبنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔